जानवर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, चले हैं जानवर को माँ बनाने। दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। सभी संतों गुरुओं को सत सत नमन करते हुए देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों और महिलाओं को भी नमन बंदन, बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार। दोस्तों, आज हमने वीडियो का जो शीर्षक दिया है, हाथी भी एक जानवर है, और जानवर का भी नाम हमने लिया है, जिसमें हमने बताया है कि हाथी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, चले हैं जानवर को मां बनाने। जबकि इसका शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए कि जानवर कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं और जानवरों को भी चले हैं मां बनाने। तो इसी शीर्षक के संदर्भ में हम कहना चाहते हैं दोस्तों, आज मैं बिल्कुल ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। लगभग 6-7 साल के अंदर में हाथी के चपेट में बहुत सारे लोग हर क्षेत्रों में, हर राज्यों में, हर राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मारे जा रहे हैं। और अभी फिलहाल में कई दिनों पहले, लगभग यही 4-5 दिन की बात है, और उसके पहले भी 2-4 दिन पहले की बात है, एक बाहुकुदर गांव के अंदर में, वह भी आदिवासी पुरुष को हाथी के चपेट में, यानी आदिवासी पुरुष यानी मेल, और वो हाथी के चपेट में मारे गए। और फिर एक चिनिया में 12-14 साल की लड़की मारी गई। तो इसमें हमें ये कहना है, वीडियो के संदर्भ में, ये वीडियो की जो शीर्षक का संदर्भ में, कि आज ऐसे अंधविश्वासी, पाखंडी और अंधभक्त लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। हो सकता है कि हमारी बात किसी को कड़वाहट लग सकती होगी, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन इन गधों को पहले समझना होगा कि अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी तो कोई शासन सत्ता में बैठे रहे होंगे। मैं किसी भी पॉलिटिशियन का कोई सपोर्टर नहीं हूं। कोई भी यदि सही काम करेंगे तो मैं उनका अनुशंसा कर सकता हूं। सॉरी, अनुशंसा का मतलब बहुत अर्थ बड़ी हो जाती है, मतलब हम उनका अनुसरण कर सकते हैं। अर्थात 2014 के पहले भी तो किसी की और की सरकार रही होगी केंद्र में, और केंद्र से ही यह बीमारी फैलती है जो राज्य स्तर पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। जो हमने छत्तीसगढ़ की बात कह रहा हूं, और ये जो लगी हुई है झारखंड, ये दोनों के बीच की बात कह रहा हूं। ये आंखों देखा हाल, जिसका मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया हूं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मीडिया कर्मी होते हैं, पता नहीं क्या क्या वो करते हैं या नहीं करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन आसपास की घटनाओं जो है घट रही है,
घटनाएं जो घट रही है, जो एक हाथी के चपेट में आज कई लोग मारे जा रहे हैं। वर्तमान सरकार को, शासन सत्ता में बैठे लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रही है कि जिन लोगों ने जो जानवर गाय है उसको भी ये लोग माँ बना लेते हैं, और उसी तरह की ये हाथी जानवर है, उसके चपेट में उसके द्वारा जो है एसटी एससी ओबीसी समाज के लोग मारे जा रहे हैं। इन गधों को ये पता नहीं है पहले क्यों कंट्रोल हो जाते थे ये जानवर, पहले कंट्रोल कैसे हो जाते थे, आज क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले भारत की भूमि गधे लोगों, विदेशी पूंजीपतियों के पास कम बेची जाती थी, और आज वर्तमान सरकार शासन सत्ता के द्वारा ज्यादा बेची जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ में ही कई हजारों एकड़ जो है रिजर्व जंगल को बेची गई पूंजीपतियों के हाथों में। क्या ये गलत है? जांच कराना चाहिए यदि हम गलत हैं तो, या तो स्पॉट पर जाकर के देखा जाना चाहिए। किसके पास बेची गई ये तो बात अलग है, उसका तो पुष्टि नहीं किया जा सकता है मेरे जैसे, लेकिन जहां जिस जंगल के अंदर में या तो जिस बस्ती के आजू बाजू में यह दृश्य जरूर देखा जाएगा कि वो कितनी मैदान हैं। तो इन जैसे गधों को यह समझ में नहीं आता है कि जिस जानवरों को ये लोग मां बना लेते हैं, और ऐसे जानवर को ये लोग अपने कैप्चर में नहीं कर पा रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां को इग्नोर करते हुए उस पद को, गरिमा को समझने की प्रयास नहीं करने की कोशिश करके जनता को मूर्ख बनाने के उद्देश्य से ऐसे लोग कहा करते हैं कि जंगल में महुआ चुनने मत जाना। इन गधों को यह समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोग, जो गधे लोग जो कहते हैं कि महुआ चुनने मत जाना, इनको तो इतने अश्लील गालियां भी देने के लिए मन करता है दोस्तों, लेकिन क्या करें, कुछ संवैधानिक नियमों से आदमी जो है ना, व्यक्ति जो है प्रतिबंधित है, क्योंकि हम लोग अपना जुबान खराब नहीं कर सकते हैं। लेकिन गधा कह पा रहा हूं, इसमें भी पीड़ा अंदर से होता है। इनको गधे भी कहने के बाद समझ में आना चाहिए कि कितना मैं पीड़ित होकर के बोल पा रहा हूं। आए दिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से आजू बाजू में ये देखने को मिलती है कि हाथी, हमारे गांव में भी 17-18 दिन, ये दशहरा के समय, ये छोटी सी जंगल है हमारे गांव में, 17-18 दिन निरंतर रह चुका था हाथी, जिसमें कि हम लोग छोड़ दिए थे जंगल। लेकिन उस समय की ऐसी सीजन थी जिस समय खुखड़ी वगैरह उठ पा रहा था, उस समय नहीं जा रहे थे लोग। लेकिन ये महुआ का सीजन है, जिस गरीब के पास, हम सभी के गरीब के पास महुआ चुनने के लिए उसी जंगल से एक जीवन जीने का उम्मीद है, जिस जंगल से कंदमूल खाने का, कंदमूल के माध्यम से अपने पेट को भरने का उम्मीद है। बहुत सारे ऐसे रोजगार जो है जंगल से मिलती है, जो कि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो एसटी एससी ओबीसी समाज, हम लोग एक भारत के मूल संस्कृति और मूल निवासी हैं।
मूल संस्कृति एसटी एससी ओबीसी आज जो है लोग कई तरह के धर्म मान रहे हैं, ये अलग बातें हैं। इस पर हम लोग खुद कंफ्यूजन है, ये बात अलग है। हो सकता है कि अगला को हम कमेंट के लिए हम मौका दे रहे हैं, लेकिन सीधी सी बात यह है दोस्तों कि सीधी सी बात यह है कि हम लोग इस भारत के जो भी मूल निवासी समाज हैं, सीधी सी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हम लोग सूर्य, चंद्रमा, धरती, पानी, इस प्रकार के आग, इस प्रकार के चीजों को हम लोग एक प्रकृति की चीजों को मानते हैं, प्राकृतिक मानते हैं। आग से हम लोग भोजन पकाते हैं, पानी को पीते हैं, जिसे कि शरीर में 1/3 से अधिक जो है जल होना चाहिए, पानी होना चाहिए। इसी तरह से जंगल से जुड़ा हुआ मानव का पूरा समझ लीजिए कि ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन ये गधे लोग जंगल को भी बेच रहे हैं और हम लोगों को ज्ञान पेलते हैं ये लोग कि जंगल में महुआ चुनने मत जाना। और पूंजीपतियों के पास जो दलाल हैं, उनके पास ये लोग जंगल में कई हजारों एकड़ जमीन बेच रहे हैं, मतलब जंगल बेच रहे हैं, और ज्ञान पेलते हैं कि महुआ चुनने मत जाना। जिस तरह से इन गधों ने गरीब इंसान को परेशान किए हैं, उसी तरह से जंगल उजाड़े जाने के कारण प्रकृति भी हम लोगों के खिलाफ हो चुकी है। जो आज महुआ का सीजन में भी मौसम अप्रतिकूलित होने के कारण हम लोग परेशान हैं। कितना दर्द के साथ इस बात को करना पड़ता है, जो कि चूंकि समय जो है ज्यादा हो रही है, फिर भी हमें कहना पड़ता है। मैं इस बात को कई दिनों से कहना पड़ता था, और पहले भी मैंने वीडियो में संकेत के रूप में बताया किया था। हम लोग जंगल में निवास करते हैं, जंगल से जुड़े हुए होते हैं हम लोग, फिर भी हमारे ही जंगल में यदि महुआ है, डोरी है, कंदमूल है, उसको खाने पीने के लिए, सेवन करने के लिए, जानवरों से बचने के लिए हमें ज्ञान पिला जाता है कि जंगल में मत जाना। लेकिन इन गधों को जंगल बेचने के लिए छूट है। अरे चूतिए लोग, जिस तरह से पूंजीपतियों को जंगल उजाड़ करके कई हजारों एकड़ जो जमीन बेच रहे हैं उसके पास, तो उसी जमीन में क्यों नहीं ऐसे जानवरों को कैद कर रहे हो? क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो? दोस्तों, ये बहुत बड़ी संकट आ चुकी है इस भारत में। जो दलाल हैं, जो हरामखोर हैं, जो हराम के खाते हैं, जिसका रेगुलर नौकरी है, या तो कंटीजेंसी में भी है, उसका 40-50 हजार यदि षड्यंत्र में उसको यदि ज्यादा वेतन मिल रही है, इन गधों को कहने में तो, ज्ञान पेलने में तो बहुत सरल भाषा का उपयोग कर लेते हैं कि जंगल में मत जाना, या तो रात में मत कहीं जाना। लेकिन इन गधों को जब लड़ना होता है, तो गुंडों को जो है ना रात में भेज दिया करते हैं कि वो फलाने घर के जो है लोग हमारे तरफ वोट नहीं देगा, इसलिए रात में भी दरवाजा ये लोग खटखटाया करते हैं। हमारे घर हिम्मत नहीं है जब तक हमारी जान रहेगी, लेकिन और जगह ये लोग जाया करते हैं।
ऐसे बेहुदे लोग हैं कि हम लोग को ज्ञान पिलते हैं कि जंगल में मत जाना, रात में मत घूमना, लेकिन इन जैसे गधों को हर समय छूट रहता है। मैं सीरियस में बात कर रहा हूं दोस्तों। मैं चाहूंगा कि ऐसे गधों को कुछ न कुछ गधे सधे कहना जरूरी है। हम रहे या न रहे, हमें षड्यंत्र में मार दिया जाएगा, उससे मतलब नहीं है। आप लोग समीक्षा करिएगा हमारी जान को, हमारी जान की हिफाजत आप लोग करिएगा कि हम गलत यदि बोल रहे होंगे तो। या तो सार्वजनिक रूप से, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़, जिस हिसाब से आज हाथियों की चपेट में कई व्यक्तियों की जो मौत हो रही है, बैठाओ इस रामानुजगंज रेंज या तो बलरामपुर रेंज के बीच में मुझे बैठाओ। तुम लोग से मैं जवाब करना चाहूंगा। तुम लोग से यदि नहीं संभल पा रहा है जानवर, तो किस लिए तुम लोग जंगल का रक्षक बने हो? साले गधे, सिर्फ वेतन पाने के लिए। चौकीदार जो रखे हो उसको 4,000 5,000 पहले बहुत कम दिया जा रहा था, 4,000 5,000 में घुमा रहे हो, रात दिन जो है ड्यूटी करवाते हो। रेगुलर आज तक किया? साले चूतिए लोग। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं कि जो लोग रात दिन मेहनत करते हैं, उनका कोई वेतन नहीं है, उनका कोई संतोषजनक मजदूरी नहीं हुआ करती है। अब ज्ञान पैदा करते हो कि जंगल में मत जाना, महुआ मत चुनना, कंदमूल मत खाना, लेने मत जाना। तुम्हारे जैसे क्या पड़े पड़े घर में आ रहा है वीआईपी सामग्री खाने पीने की? 60-70 रुपया वाला का चावल आ रही है हम लोगों के पास। खा पाएंगे हम लोग इस महंगाई की दुनिया में? हर जगह महंगाई है। 55 रुपये या तो 60 रुपये ले रहे हो लूटना, और आज सरसों का तेल कैसे हो गया? जोड़ोगे कुछ? या तो क्यों लेते हो? जब तो लोग नहीं लेते थे उस समय हम लोगों के पास सस्ता सभी चीज मिलती थी। तो लोग दलाली करके लेते हो हम लोगों को प्रलोभन दे करके। प्रलोभन देना बंद करो, चुनाव में प्रलोभन देना बंद करो, हम लोग अपने आप सुधर जाएंगे। या तो तुम लोग अपना पद का सही इस्तेमाल करो, सही ड्यूटी करो। ये बहुत पीड़ा होता है। हाथी के चपेट में आज से नहीं कई बार कई लोगों का घर तोड़ दिया जा रहा है। घर में जाकर के घुस करके जो है हाथी घर गिरा दे रहा है, किसी को कुचल दे रहा है। अरे जंगल में जाने की तो बात छोड़ो, बस्ती में आकर के भी हाथी जो है मार दे रहे हैं। साले चूतिए। हर जगह नियंत्रण, हर जगह दबाव में रखना, इस प्रकार से किसी गरीब इंसान, मजबूर, लाचार लोगों को तड़पाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से दबाव में रखने का प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है, जो मनोविधान इतिहासकार लोगों ने मनोविधान की बात बताया करते हैं, और वही चीज आज से मिल रही है किसी न किसी रूप में। इसलिए अब मैं थोड़ा सा गधे और चूतिए शब्दों से ऊपर उठ करके मैं आप सभी विभाग के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी अन्याय अत्याचार या तो जंगल से संबंधित या प्रकृति से, जमीन से संबंधित, वातावरण से संबंधित, जो भी आप लोग हैं, अपनी पद को ईमानदारी पूर्वक निभाइए, तो हम लोग भी चिड़चिड़ापन नहीं होंगे, दुख में नहीं होंगे, पीड़ित में नहीं होंगे।
हम लोगों को लिहाज सिखाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। हम जब तक जिंदा रहेंगे आप लोगों जैसे गधों को जवाब देने के लिए हम काफी हैं। जो 420 के लोग हैं उनको जंगल में रिकॉर्ड बन जा रही है जमीन का। जो 420 लोग हैं जंगल तोड़ने के लिए उनका बैक डेट में सारे डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो जा रही है। हम लोग देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं रिकॉर्ड, लेकिन जमीन तो देख रहे हैं ना। फॉरेस्ट के अंदर में एक सोलिंग लेने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन जेसीबी ट्रैक्टर चलाने का ओपनली उनका अधिकार होता है। हम लोग को आंख देखते देखते फूट जा रहा है, यानी अंधभक्त बन जा रहे हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो, पद में हो, हम लोग जैसे अंधभक्त मत बना करो, और नहीं तो पावर दो, दिखा देते हैं कि कैसा अधिकार होता है। थाने में जाते हैं तो भी लोग बोलते हैं कि यदि जनता आप लोग जैसे नहीं साथ दीजिएगा तो हम लोग अच्छा कार्रवाई नहीं कर सकते हैं दोषी के ऊपर। मैं कहता हूं कि सर आप लोग ईमानदारी पूर्वक काम करिए, साथ मिलेगा। उसी प्रकार से फॉरेस्ट विभाग में भी इस प्रकार से यदि कहीं दबाव आ रही है कि जानवरों के मुख में जो संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारी जो लोग हैं रात बिरात में भेज दिए जा रहे हैं, जनता से संपर्क करिए। हम लोग खुद पीड़ित होते हुए भी आप लोग को हम लोग साथ देंगे, लेकिन आप लोग ईमानदारी पूर्वक आइए। तनख्वाह बचाने के चक्कर में, नौकरी बचाने के चक्कर में ईमानदारी क्यों छुपा रहे हैं? हाथी क्यों आ जा रही है 2014 के बाद? यदि हम कहेंगे तो कहिएगा, ये बात यदि हम कह रहे हैं तो कहिएगा कि कांग्रेस का सपोर्टर है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं जी। चाहे हाथी रहे, यानी बीएसपी रहे, या तो बीजेपी रहे, या तो कांग्रेस रहे, या तो कोई भी रहे, लालटेन या तो कोई भी रहे, जो लोग सही काम करेंगे उनका मैं चरण स्पर्श करूंगा, उनको हम दिल से नमन करेंगे, उनका हम अनुसरण करेंगे, उनकी कर्मों को, सत्कर्मों को। तो दोस्तों आज हमने बहुत ज्यादा बोल पाया है। हो सकता है कि इतनी बातों में शासन प्रशासन के लोगों को अभी भी यदि ध्यान न हो तो इससे बड़ी बात यह है कि इन लोग मानसिक रूप से हर तरह से गुलाम हो चुके हैं। क्योंकि आज हम लोग किसी भी पीड़ा में यदि होते हैं तो मीडिया भी नहीं आना चाहते हैं, नहीं तो इस प्रकार से हमको या आप सभी को अपना वीडियो बनाने की जरूरत नहीं था। मोबाइल के माध्यम से हम लोग वीडियो जो बनाते हैं बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, लेकिन अपने दुख को, अपनी पीड़ा को एक सोशल मीडिया के माध्यम से कह पा रहे हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हम सभी की बात जो हम बोल रहे हैं सभी कोई सुनते हैं, लेकिन जब हम लोग गाली किसी को देंगे, असंवैधानिक बात करेंगे, विज्ञान के विरोध में बात करेंगे तो लोग सब कुछ सुनने वाला मिलते हैं। लेकिन सच्ची बात यदि कहेंगे, यदि किसी को गाली देंगे तो सब कुछ सुनेंगे, लेकिन जब सच्ची बात कहेंगे तो इसका भी कंट्रोलिंग सोशल मीडिया का भी चल रही है। इस बात को समझना होगा। मैं सभी चीज को जानता हूं। तो दोस्तों हम सभी को समझने की जरूरत है कि ऐसे घटिया किस्म के लोगों से हम लोगों को बचना होगा। जब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से या तो किन्हीं के मुखाग्र खबरों के माध्यम से ये जब मैं सुनता हूं
तो बहुत दुख आता है, दुख होता है। हाथी लंबे समय से ये प्रभावित है। इतने बड़े जानवर, किसी को यदि सांप काट दिया तो चलता है कि छोटा सा वो विषैले जंतु है, लेकिन इतने बड़ी हाथी, इतने बड़े जानवर, क्या इन लोगों को दिखता नहीं है? संविधान की बात इन लोग करते हैं कि संविधान में नियम है कि हाथी को नहीं मार सकते। मारने की बात कहां है? किसी को मारने की बात कहां लिखी है? आपके पास कंट्रोल करने की क्षमता है, पद क्यों दिया गया है? संवैधानिक पद में क्यों हो? क्या कंट्रोल करने का कोई आपके पास व्यवस्था नहीं है? नहीं है तो ओपनली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में, आज सोशल मीडिया का जमाना है, क्यों नहीं बताया करते हो कि हमारे पास ये चीज की कमी है, हाथी को, बड़े जानवरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जनता सोचती, उस पर विचार करती। हिंसक जानवरों को यदि मार दिया जाएगा, इन्हीं गधों ने संविधान का उपयोग करते हैं, लेकिन जब कोई मर जाता है तो बोलते हैं कि तुम रात में जाते हो जंगल, इसलिए महुआ चुनने मत जाना, या तो जंगल मत जाना। अरे भैया, जंगल में ही हम लोग रहते हैं। थोड़ा सा कदम रखा दरवाजा से बाहर, तुरंत जंगल में ही पैर जाता है। तुम लोग जैसे थोड़ी हैं चौराहा के जैसे कि बड़े बड़े सिटी में। तुम लोग तो चौराहा लोग है जी, कि देहात छोड़ करके चौराहा लोग जितने हो सिटी पकड़ते हो। हम लोग के पास उतना रुपए थोड़ी है हराम के कि हम लोग भी चले जाते बड़े बड़े सिटी में। समझने की आवश्यकता है। जिनको यदि हमारी बातों से कष्ट हो रहा होगा, आप लोग गर्व से समझिए, आप भी इंसान हो, आपके भी शरीर में खून है, आपके भी शरीर में पानी है, आपके भी शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो थोड़ा सा भी कटा चुभने के बाद आपको भी कष्ट हो सकती है। और हम लोग कितने कष्ट से गुजर रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। और नहीं तो यदि आप लोग संबंधित विभाग के जितने भी, यदि आप लोग भी कष्ट हो तो वैसे उसे नौकरी को त्याग करके जनता के साथ आप लोग हो जाइए। क्यों नहीं साथ दिया जाएगा? हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को मजबूर कर करके रखा गया है, नौकरी के लालच में, वेतन बचाने के लालच में, वेतन बढ़ाने के लालच में। लेकिन आप लोग गधे लोग छुपा करके रखते हो अपनी प्रमाण को। जिस दिन हमारे पास प्रमाण यदि मिल जाएगी, उस दिन दोगले शासन सत्ता के लोग इस देश में या तो रहेंगे या तो सुधर जाएंगे। और मेरा उद्देश्य है कि सुधर जाना ही बेहतर है, क्योंकि हम मानते हैं कि हम सभी भारतीय हैं। भारत का संस्कृति समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। न्याय का मतलब है कि पीड़ित को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से, स्वास्थ्य रूप से सहयोग करना और दुष्टों से, चाहे जो भी जीव हो, उससे रक्षा करना, क्योंकि आपको स्पेशल उसके लिए आपको पद में भेजा गया है। तो दोस्तों, लाइव वीडियो में आप लोग जितने भी भाग लिए हैं,
आप लोगों को नाम छुपा करके रखना चाहूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं पहले नाम आप लोग का बोला करता था तो आप लोग बीच में बंद कर दिए थे। हो सकता है कि हमारे साथ आप लोगों को परिचय बढ़ाना या परिचय हमको बता देना आप लोगों को डेमोलाइज होता होगा। आप लोग खुलिए, सच को सच कहने का प्रयास करिए, बुरा को बुरा कहने के प्रयास करिए, क्योंकि बारी बारी से हम सभी मारे जाएंगे और दोगलों की सामर्थ्यता बढ़ चुकी है, क्योंकि हर तरह से उनके हाथों में कंट्रोलिंग पावर प्राप्त कर चुके हैं। जिस शासन सत्ता के पास जो शासन सत्ता के लोग होते हैं उनके पास सारे चीज अपने हाथों में होते हैं। इसीलिए भोले भाले जनता को सरलता पूर्वक कह देते हैं। बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि महुआ चुनने मत जाना। यदि भोर में आदमी जाता है 4-5 बजे, हम लोग पहले 3 बजे 2:30 बजे रात को 2 बजे रात को, क्योंकि बहुत ऐसे महुआ का पेड़ होता है कि वो 2:30 बजे 3 बजे से गिरना शुरू हो जाते हैं फूल, महुआ फूल। तो हम लोग रात में ही भी बीन लेते थे वैसे गिरने वाले महुआ को, और जो दिन में सुबह में जो गिरते थे उसको भी चुन पाते थे 10 बजे तक, धूप होने से पहले। लेकिन आज जो है प्रकृति का भी छेड़छाड़ किया जा रहा है इसी दोगले मानव समाज के द्वारा, जिसके वजह से कोई भी समय सीमा किसी की नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि मानव जिस दिन अपना समय सीमा को और सदुपयोग करने का जो सिद्धांत अपना लेगा तो प्रकृति भी अनुकूलित हो जाएगी। इसका साफ उदाहरण है कि जिस जंगल को हम सुरक्षित रखेंगे, अर्थात उस जंगल से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और उसी ऑक्सीजन जिस चीज से हमें जिंदा रहना है, मानव को, जीव जंतु बहुत सारे ऐसे हैं कि उनको किसी चीज को जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के रूप में लेना होता है, तो उस पर हम विशेष रूप से नहीं जाना चाहते हैं। तो मानव को विशेष रूप से ऑक्सीजन की जरूरत होता है। जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, और वह ऑक्सीजन पेड़ पौधे से मिलती है। और जिस दिन यदि पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो श्योरली है कि ये प्राकृतिक जो मौसम है अनियंत्रित हो जाएगी। और ऐसे गधे लोग कुछ होते हैं कि ये तो ईश्वर की लीला है, गलती लोग खुद करते हैं। इंसान तो समझता है, लेकिन दोगलों की बहुसंख्यक के बीच में कहने में मजबूर हो जाता है, जैसा कि मैं कह पा रहा हूं। बहुत हमने कह पाया इसमें, बाकी अब लास्ट बातों में मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि शासन प्रशासन के लोग, सभी बुद्धिजीवी लोगों से मेरी ओर से निवेदन है कि आप लोगों के अंदर में जितने भी पदस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं, यदि नियम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग अपनी ड्यूटी को सही निभा नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग भी जनता के बीच में साथ खड़ा होइए। मानसिक गुलाम होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे लोग हैं कि समझ चुके हैं अब
कि बहुत जो है बर्बादी की घड़ी अब देश आ चुकी है। इसलिए सभी संबंधित विभाग, जो हमने वर्ड का जो समस्या को लेकर के वीडियो के शीर्षक के संदर्भ में हमने जो कहा, उस संबंधित समस्त विभाग को, और वर्डों में कहीं गलती हुई है या हुई होगी तो सभी से मैं क्षमा चाहूंगा, किंतु ये प्रेशर होगा कि अपनी ड्यूटी को निस्वार्थ रूप में, यानी अपनी भलाई के साथ सभी की भलाई छुपा हो, उसके अनुसार से काम करने की जरूरत है। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम। जय भीम, जय समस्त समाज, जय मानव समाज।